सारे लोग कुछ और कर रहे थे। हमने चुनाव किया कि हम परमेश्वर के भवन में आए और उसकी स्तुति, उसकी आराधना करें। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमें रंग लिया है। हाँ, उसके लहू से उसने हमें रीति से रंग जाता है ना। तब जाके वो व्हाइट कपड़ा अगर है तो वो अगर लाल या येलो या नीला अगर उसे बनना है तो उसे अपना पड़ता है, और तब जाकर वो दूसरे रंग में मिलता है और वो सुंदर और लाजवाब बन जाता है। हमारे जीवन में भी यीशु मसीह ने ऐसा ही कुछ किया है। जब हम बेरंग थे, हमारी जिंदगी बेरंग थी, हमारी जिंदगी बहुत ही काफी सुनी सुनी और काफी सारे हालातों के बीच बिखरी हुई थी, लेकिन यीशु ने उस लहू को बहाकर हमारे जीवन को सींचा। उसने उसके लहू के द्वारा हमको सींच कर हमें अलग बना दिया, सुंदर, कुछ बेहतर, कुछ अद्भुत और उसके जैसा। हालेलुया, परमेश्वर के नाम को बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आज हम पास्टर्स एप्रिशिएशन संडे मना रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि हमारे रहोबोत के कलीसिया के सीनियर पास्टर, हमारे एडवोकेट, हमारे काउंसिलर, हमारे अगुवे, हमें चलाने वाला हमारा लाइट, हम हमारे सीनियर पासवान पवित्र आत्मा, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। और थैंक यू पास्टर, आपने हमें अगर अगुवाई नहीं दी होती तो हम इस कलीसिया में हम कभी भी खड़े नहीं हो पाते। ये आदर केवल आपका है, ये आदर केवल और केवल आपका है। ओ पिता, आपका आदर, पवित्र आत्मा आपका आदर, यीशु मसीह हम आपका आदर करते हैं, क्योंकि आपके ऊपर हमें इस कलीसिया, आपने इस कलीसिया को स्थापित किया। मसीह हमारी कलीसिया की नींव है और हमारी कलीसिया का सीनियर पासवान होली स्पिरिट है। आइए जोरदार ताली बजाकर हमारे सीनियर पास्टर को हम उसको आदर देते हैं, ओ होली स्पिरिट को आदर देते हैं कि आपने हमें यहाँ तक लाया। एबेनेजर परमेश्वर, उसने हमें यहाँ तक लाया, हम धन्यवाद देते हैं। और हमारे स्पिरिचुअल फादर जो पास्टर जयमुन है, हम उनको याद करते हैं कि वो उनकी सेवका यूएई में है। हम उन्हें ब्लेस करते हैं कि उन्होंने हमें मार्गदर्शन किया, इसलिए हम यहाँ तक आने पाए। और कई सारे प्रभु के दास, प्रभु के महान दास, अभिषिक्त दास, उदाहरण के तौर पे पास्टर विल्सन, जो हमारे मेंटर है, हमेशा हमें हर एक बातों में वो हमें अगुवाई करते हैं, हम उनको भी याद करते हैं, उनकी मिनिस्ट्री को हम ब्लेस करते हैं। हमारे रहोबोत के कलीसिया के फाउंडर पास्टर सारंग, हम उनको आदर देते हैं, धन्यवाद बोलते हैं कि खुदा ने उनको खड़ा किया और इसलिए हम इस कलीसिया में आने पाए। और सब बातों में खुदा तू बढ़े और हम हालेलुया। आइए अपने स्थान पर बैठे और प्रभु को महिमा देते हैं और धन्यवाद करते हैं। क्या ही मनोरम दिन है कि खुदा ने हमें उसके भवन में आने की अनुमति दी। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद। जब हम वचन की ओर बढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजर कमेटी ने मुझे बोला है ज्यादा समय नहीं लेना है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं कम समय में आपको बहुत ज्यादा आशीषें देने पाऊं। और प्रभु ऐसे, अगर प्रभु परमेश्वर ने अलाउ किया तो सब कुछ आप लेकर आपका रहोबोत की कलीसिया में मैं आपका प्रभु में स्वागत करती हूँ। जो ऑनलाइन हमें सुनते हैं, हम आपका भी रहोबोत की कलीसिया में स्वागत करते हैं। जब भी आप हमें इस मीडिया के द्वारा, इस डिवाइन कनेक्शन के द्वारा जब भी आप हमें सुने, इस कलीसिया की ग्रेस आप पर बनी रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम दुआ करते हैं। सुनिए, धन्यवाद प्यारे पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम आपके चरणों में आते। खुदा बाप, आप हमारे चरवाह हो प्रभु जी, आप हमें चलाते हो प्रभु, आप हमें फीड करते हो खुदा। जैसे आपने इस्राएलियों को
मन्ना देकर प्रभु तृप्त किया, आज भी खुदा वही मन्ना बरसाओ परमेश्वर, और प्रभु आपके लोगों को तृप्त करना राजा। खुदा मैं अपने आप को प्रभु एक इंस्ट्रूमेंट के समान दे देती हूँ परमेश्वर। खुदा मुझे इस्तेमाल करे प्रभु, मेरे मुंह को इस्तेमाल करे, मेरी जबान को, मेरी आवाज को इस्तेमाल करे राजा, ताकि मैं वचन को सही मायने में प्रभु प्रचार कर सकूं प्रभु जी, और खुदा तेरी महिमा करने पाऊं राजा। सुनने वाले हर एक व्यक्ति पर प्रभु आपका अभिषेक को रखना राजा, ताकि वो वचन को पूरी रीति से प्रभु सुन सके, ग्रहण कर सके और उसे अपने जीवन में लागू कर सके। खुदा आपने ऐसे किया, इसलिए धन्यवाद। अगला सारा समय प्रभु जी पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई में हमें चलाना राजा। यीशु के जिंदा नाम में हम मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर प्रभु। आमीन आमीन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं कुछ विशेष उद्देश्य के साथ आपके सामने आई हूँ, और परमेश्वर ने जो विषय आज के लिए दिया है तो वो विषय है अहुनाई की सेवकाई। शायद ही आपने इस विषय में सुना होगा। अहुनाई का मतलब है आदर करना, आदर की भी एक सेवकाई है। जैसे हम किसी बड़े व्यक्ति का जब हम आदर करते हैं, हमारे माँ बाप का आदर करते हैं, हमारे टीचर्स का आदर करते हैं, कलीसिया के पासवान का आदर करते हैं, हमारे जो अगुवे हैं, जो बड़े मिनिस्टर हैं, हम उनका आदर करते हैं, हम परमेश्वर का आदर करते हैं। तो जब हम इस आदर की जब बात आती है तो आदर ये बिना प्रेम हम कर नहीं सकते। यदि आप किसी पर प्रेम करते हैं तब ही आप पूरी रीति से 100% उस आदर को दिखा सकते हैं। अगर प्रेम नहीं है तो आपका वो सब करना, वो सब जो कुछ भी आप करना चाहते हो किसी व्यक्ति के लिए, वो सब एक दिखावा हो जाएगा, वो सब एक फॉर्मेलिटी के तौर पर हो जाएगा। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताती हूँ कि जब मानो एक कहानी को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। काफी बार ये कहानी बहुत कॉमन है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये इस विषय के अनुसार है तो मैं आपके सामने उस कहानी को रखना चाहती हूँ। एक बार एक राजा था, और जो वो राजा बहुत ही पराक्रमी था, और काफी सारे इर्द गिर्द के उसने उस एरिया को, उस टेरिटरी को उसने काबिज कर लिया था। और ऐसे ही एक बार काफी सारी लड़ाइयां उसने जीती थी, और इस बार जब वो लड़ाई जीतने गया था तो वो बहुत ही बड़ी सामर्थ से और बहुत ही बड़ी एक जगह को उसने काबिज कर लिया। वहां के राजा, वहां के प्रधान को उसने गुलाम बनकर ले आया, और जब वो अपने राज्य में आ ही रहा था, जब वो एंटर कर ही रहा था, तो जब पूरी उसके राज्य के सब लोग उसके राज्य के जो शहर बना है वहां पर उसको वेलकम करने के लिए खड़े थे। और जब राजा को आना होता था तो जब राजा वहां से, जहां से वो लूट कर आया था, वहां के लोग, वहां की संपत्ति, वहां का जो कुछ भी उस एरियाज में जो कुछ भी था, वहां का उत्तम भाग राजा, क्योंकि वो जीता था इसके लिए वो वहां से लूट कर ले आया था। और जब वो आने पर ही था, जैसे उसने उसके राज्य के दरवाजे पर, उस शहर बना पर एंटर किया, पूरी प्रजा उसका वो वैभव देखने के लिए आई। और जब राजा के सामने, जो पहले के जमाने में ऐसा था कि जो गुलाम राजा है और या जो लूट है, पहले उस लूट को सामने शो किया जाता था। क्या गाय बैल लेकर आ गए, उनके सोने के बर्तन या उनके जो भी वैल्यूएबल थिंग्स है जिनको लूट के लाया, वो पहले शो किया जाता था। उसके पीछे से जो राजा वहां पे जो हारा हुआ राजा, जो हारे हुए लोग, प्रधान और गुलाम, उनको गुलाम बनाकर, उनको रस्सी में बांधकर उनको लाया जाता था उसके पीछे। और उसके पीछे राजा का रथ और राजा के सिपाही और वो सब उसके राजा के सारे लोग उसके पीछे पीछे जय घोष कर कि महाराजा आपका विजय हमेशा रहे, आप जीवित रहे करके जय घोष कर जब एंटर कर रहे तो पूरा राजा इतना खुशी से कि हमारे राजा ने देखो कैसा बड़ा काम किया है। और फिर राजा ने एक ऐलान किया कि आज मैं बहुत खुश हूँ, जिस
ऊंची ऊंची कपड़े को मांगा, किसी ने सोने और गहनों को मांगा, किसी ने जमीन को मांगा, किसी ने अपना कर्जा माफ करा दो वो मांगा। जिसकी जैसी सोच थी वैसा वैसा उन्होंने मांगा और राजा ने दिया भी। राजा ने सब कुछ लुटा दिया, जो लूट के लाया था सब कुछ लुटा दिया। वहां पर एक छोटा बच्चा था और वो बच्चा एकदम शांत खड़ा था और सब लोग चले गए अपना अपना राज जो मिलना था वो सब लेकर वो चले गए। और राजा ने उस बच्चे को देखा और कहा कि बेटा आप कुछ चाहते हो क्या, आप कुछ मांगना चाह रहे हो? मेरा तो सब कुछ ले गए, जो देना चाह वो तो सब कुछ ले गए, अब आपको मैं क्या दूं? तो बेटा कहता है, छोटा बच्चा, और वो कहता है कि राजा अभी भी कुछ बाकी है जो मैं ले जा सकता हूँ आपके पास से। तो कहता है क्या है, वो कौन सी बात है मैं तुझे दूंगा? मेरे पास यदि है मैं सच में तुझे मैं वो दे दूंगा। तो बच्चा कहता है राजा मैं आपको चाहता हूँ, आप मेरे साथ मेरे घर को चले, आप मेरे साथ घर को चले। क्योंकि वो बच्चा जानता है यदि राजा मेरे झोपड़ी में आएगा तो राजा तो ऐसे खाली हाथ नहीं आएगा। यदि राजा को मेरे पास आना है तो राजा वो सब प्रोविजन मेरे घर पर ले आएगा, वो सारे कपड़े, वो सारे गहने, वो सारी रिसोर्सेस जो आज मेरे घर में नहीं है लेकिन राजा के आने की वजह से वो सब कुछ मेरे घर में आ जाएगा। तो बच्चा कहता है मुझे तू चाहिए। आज की सुबह में खुदा अपने आप को देने पर तैयार है। क्या आप उसे ले जाना चाहते हैं? यदि आप यीशु मसीह को, यदि आप पवित्र आत्मा को, यदि आप पिता को अपने घर ले जाना चाहते हो तो आज का मैसेज आपके लिए है। अपनाई की सेवकाई कैसी होती है। मैं आपके सामने इस वचन को, इस विषय को रखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि, क्योंकि मैंने कभी इस विषय में सुना नहीं था किसी को बोलते हुए, इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप जानते हो कि नहीं, लेकिन खुदा ने अलाउ किया है कि इस विषय को मैं आपके सामने रखूं। तो आइए मेरे साथ एक वचन को पढ़ते हैं। इब्रानी की किताब उसका 13 अध्याय का 2 वचन हम पढ़ेंगे। इब्रानी की किताब उसका 13वां अध्याय और 2 वचन। क्या कोई मेरे लिए पढ़ सकता है? की किताब 13 अध्याय 2 वचन। यस। अतीत की सत्कार करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। हालेलुया। वचन कहता है कि आदर सत्कार करना न भूलना, क्योंकि अनजाने में, हालेलुया, क्या आप मेरे साथ हो? अनजाने में कुछ लोगों ने स्वर्गदूतों का आदर किया है। अब अगर हमें पता होता कि स्वर्गदूत हमारे घर आने वाले हैं तो हम कैसे तैयार होंगे, कैसे तैयारी करेंगे? स्वर्गदूत आने वाले, यीशु मसीह हमारे घर आने वाले। सोचो, मरियम, मार्था और लाजर, उनके घर में यीशु मसीह हमेशा बेतानी में जाते थे, उनके घर जाया करते थे। और जब यीशु मसीह अकेले नहीं जाया करते थे, यीशु मसीह के साथ 12 चेले, कुछ और लोग, कुछ चंगाई पाने वाले लोग, कुछ छुटकारे पाने वाले लोग, कुछ फरीसी, कुछ टीका करने वाले लोग, कुछ सिर्फ देखने के लिए आने वाले लोग, ऐसी काफी सारी भीड़ यीशु मसीह के साथ आया करती थी। और जब यीशु मसीह के साथ इतने लोग आया करते थे तो मेरी बाइबल में सब कहीं नहीं लिखा कि मार्था ने कहा यीशु मसीह से आप ही आना, सब आपके कितने लोग आने वाले बताओ मुझे, कि हमको काउंट चाहिए, हमको खाना बनाना है। आज हम करते हैं, राइट? आज हम ऐसा करते हैं, लेकिन तब ऐसा नहीं होता। तब ऐसा कोई पूछता नहीं था, जितने हैं उनको सबको सर्व किया जाता, क्योंकि जब 5000 पुरुष उनके साथ उनकी स्त्रियां और उनके बच्चे, उतने अगर यीशु मसीह 5 रोटी और 2 मछली से फीड कर सकता है तो वही परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, आज भी प्रोविजन करने वाला परमेश्वर।
कहीं भी बाइबल में लिखा नहीं, मार्था ने पूछा यीशु मसीह आप आ रहे हो? अच्छा कितने लोगों का खाना बनाओ, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोगों का प्रोविजन हमें करना है, आप जरा बता देना, हमें खाओ। उन्होंने प्रेम से, क्योंकि यीशु पर प्रेम करते थे। लाजर बहुत प्रेम करता था यीशु मसीह से, और यीशु मसीह भी लाजर से बहुत 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 ज्यादा प्रेम करता था। मरियम से भी और मार्था से भी बहुत दिल के करीब थे, इसलिए जब भी आते थे बेथानी तो उनके घर रुकते थे, और वो सब कुछ उनके लिए करते थे जो वो कर सकते थे, क्योंकि ये पहुनाई की सेवकाई है, ये आदर करने वाली सेवकाई है। वो ये जानते हैं कि जो कोई ये कौन है, यीशु मसीह, ये राजाओं का राजा, ये जो हमारे साथ कई बार खेला करता था, हमारे साथ पला बढ़ा, हमारे साथ ही रेस हो गया, लेकिन अब जब ये सेवकाई में है, जब ये 30 साल का हो गया, जब ये सेवकाई में उतरा है, ये अब हमारे जैसा नहीं है। अब खुदा ने उसका ऑनर बढ़ा दिया, खुदा ने उसका दर्जा बढ़ा दिया कि अब ये जिसे जहां जाता है वहां लोग चंगे हो जाते हैं, जहां जाता है वहां छुटकारा होता है, जहां जाता है वहां प्रोविजन होता है। और ये देखने के बाद उनके दिल में वो आ जाए कि हम यीशु मसीह को नहीं, हम खुदा को सर्व करें। हालेलुया। यहाँ पर वचन हमने पढ़ा कि कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों को आदर किया है। आप जानते होंगे उत्पत्ति की किताब उसका 18 अध्याय, और वहां पर एक विश्वास के पिता की कहानी वहां पर लिखी गई है। अब्राहम के जीवन में, जब अब्राहम के जीवन में इसहाक नहीं था, उसका 99 ईयर ऑफ एज, 99 साल का अब्राहम हो गया है, और अभी तक वाचा पूरी नहीं हुई है। अभी भी वो वेट कर रहा है कि कब इसहाक आएगा, और सोचते बैठा हुआ है, घर के अपने तंबू के बाहर सोच कर बैठा है कि कब मेरी वाचा पूरी होगी। जिस वचन को मैंने सुनकर मेरा देश छोड़ दिया, मेरे माँ बाप का घर छोड़ दिया, उस वायदे को तो मैंने सुनकर वो खुदा के पीछे में चला गया, अभी तक मेरा वायदा पूरा नहीं हुआ है, सोच रहा है। और सोचते सोचते उसने क्या देखा कि 3 पुरुष लंबे से नजर आ रहे हैं, और उनको देखते हुए अब्राहम झट खड़ा हुआ, झट जाकर उनको जाकर मिलता कहता है मेरे घर आए। मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, कलीसिया की अपनी ब्लेसिंग होती है, लेकिन जब आप अपने घर को यीशु मसीह के लिए खोलते हैं, वो ब्लेसिंग आपकी खुद की होती है। वो आपसे कोई चुरा नहीं सकता, वो आपसे कोई ले नहीं सकता। लेकिन आप और मैं, हम कई बार चुप जाते हैं, कई बार चुप जाते हैं। ये वचन जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, मुझे परमेश्वर ने वो काफी सारे दिनों को याद दिलाया। हमारे बचपन में हमारे घर पे काफी सारे परमेश्वर के दास आया करते थे, और वो कभी भी आते थे। वो तब जब उस जमाने में फोन नहीं था, वो अचानक दरवाजे पे आ जाते थे। कई बार हम शादी के लिए तैयार हो रहे, हम निकल रहे हैं, और प्रभु के दास आते थे घर में, और फिर तब हम, क्योंकि हमको समझ नहीं थी, हम कहते थे यार यही समय मिला आने का, ये क्या समय है क्या, इनको बोलकर आने को नहीं होता है क्या, ये ऐसे आ जाते हैं, ऐसे बिना बोले आ जाते हैं, इनको बता के आना चाहिए। अब हम शादी के लिए निकले, हम लेट हो रहे। जब मैं इस वचन को प्रिपेयर कर रही थी ना, अगर अब्राहम चुक जाते, उनको देखता ही नहीं, या अब्राहम उसको देखकर नजरअंदाज कर देता, या अब्राहम उनको बुलाता नहीं, अब्राहम उनको अपने घर में इनवाइट नहीं करता, तो वो तो बाईपास होकर चले जाते, हिसाब कभी नहीं आता। क्योंकि अब्राहम ने उनको जाकर, दौड़कर जाकर उनको नेवता दिया, कृपया मेरे घर आए, मैं आपको भोज खिलाना चाहता हूँ, मैं आपको खाना खिलाना चाहता हूँ। और उसकी एक्शन इतनी अच्छी थी कि उसने फटाफट उनको कहा कि इस पेड़
करें, प्लीज आप रेस्ट करें। मैं आपका आदर करना चाहता हूँ। और प्रभु के उस वहां पर वचन लिखा है कि तेरे दिल में जैसा है वैसा कर, तेरे दिल में जैसा है वैसा कर। अब ये बात हम पर छोड़ता है खुदा कि तेरे दिल में कैसा है वैसा कर, तेरे दिल में जैसा आदर करना है वैसा कर, तेरे दिल में जैसा सराहना है वैसा कर। जैसा तेरा दिल में है वैसी आशीषों को तू पाएगा। अगर तू अपने लिए तू अपना घर पूरा खोल देता है तो तेरा घर पूरा भरने की ताकत पूरा रखता है। और परमेश्वर का वचन वहां पर कहता है कि 89 years old सारा। अरे मैं जब इस वचन को प्रिपेयर कर रही थी मैं सोची अब्राहम के पास काफी सारे लोग हैं, कुक है, मदद करने वाले लोग हैं, दासियां है, हगार भी है, सब लोग होते हुए भी वो अब्राहम जाकर अपनी पत्नी को कहता है फटाफट वो 3 वाटी मैदा ले ले और रोटी और फुलके बना के लेके आ। और वहां पर प्रभु की दासी ने उसने मान लिया। उसने ये नहीं कहा कि मैं क्यों बनाऊं, मैं उम्र हो गई मेरी, पता नहीं मैंने कब खाना बनाया था, अब मैं क्यों इसे बनाऊं। किसी को बोलो, हगार है उधर, हगार को बोलो मेरी दासी है उसे बोलो, या कोई किसी और को बोलो, मुझे क्यों बोल रहे हो, मेरे से नहीं होगा। कहीं भी ऐसा लिखा है। सारा फुर्ती से उठी, फुर्ती से उसने फुलके बनाए और अब्राहम ने वहां पर वचन लिखा है कि दूध, दही और फटाफट मेमना बनाया हुआ वो मटन, चिकन वो लेकर आया और प्रभु के उस दूतों के सामने उसने रख दिया। और जब उन्होंने खाया, प्रियो मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ, जब आप प्रभु के दासों के लिए कुछ करते हो ना, जब उनका पेट वो तृप्त हो जाते हैं तो आपके लिए ब्लेसिंग निकलती है, दिल से निकलती है, दिल से निकलती है। और जब प्रभु के दास आपके लिए कुछ वर्ड बोलते हैं वो खुदा का वर्ड होता है, वो आपके लिए पूरा होता है, क्योंकि खुदा अपने अभिषिक्त के मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द का आदर करता है। हालेलुया। हम देखते हैं अब्राहम के जीवन में, क्योंकि उसने उन 3 लोगों का, उन 3 स्वर्गदूतों का उसने आदर किया, उनको अलाउ किया कि आप मेरे घर आए। और उनके घर पे आने की वजह से अब्राहम वो पिता बन गया। वो इसहाक जो वायदा खुदा ने उसे दिया था, वो वायदा उसके जीवन में वो उसको पूरा हो गया, उसके जीवन में पूरा हो गया। हम देखते हैं कि इम्पॉसिबल ब्लेसिंग, हम देखते हैं पहली आशीष को मैं आपके ऊपर बोलना चाहती हूँ कि जैसे अब्राहम के जीवन में इम्पॉसिबल था, उस सारा की को एकदम इम्पॉसिबल थी। 89 इयर्स की चक्कर एकदम बूढ़ी औरत और 99 साल का अब्राहम, उनको बच्चा होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। लेकिन जब समय आया, उसने उन प्रभु के वो जो दूत आए थे उनका ऑनर किया, उनको घर में बुलाया और उनको फीड किया, उनको आदर दिया, तो उनके पास से वो भविष्यवाणी निकली कि नेक्स्ट अगले वसंत ऋतु में सारा तेरे पास इसहाक होगा। और जब आप परमेश्वर के दासों का, जब आप प्रभु के दासों का, उनके लिए आप घर खोलते हो, उनके लिए आप आपके घर के दरवाजों को खोलते हैं, तो आपके जीवन में इम्पॉसिबल ब्लेसिंग ओपन होती है। दूसरी बात आपको बताना चाहती हूँ, जब आप परमेश्वर के दास के लिए जब आप दरवाजा को खोलते हैं, आप यीशु मसीह के लिए दरवाजा खोलते हैं, आप पवित्र आत्मा के लिए दरवाजा खोलते हैं, और जब आप ऐसा दरवाजे को खोलते हो वो आपके लिए प्रोटेक्शन बनता है। उसी अध्याय के अगला अध्याय उत्पत्ति की किताब उसका 19 अध्याय, वो 2 स्वर्गदूत जो लोट के पास चले गए और लोट ने उनको वही अब्राहम के जैसा, उसने कहा मेरे घर आए, मैं आपको सराहना चाहता हूँ, मैं आपको आदर देना चाहता हूँ। जब वो 2 स्वर्गदूत लोट के घर में आ गए, लोट का पूरा घराना बचाया गया। उन्होंने उसको उस सदोम और गमोरा के उस
जब उसने अलाउ किया कि वो अपने घर में, उसने अपने घर का दरवाजा उनके लिए खोला। प्रिंस, ये आपके लिए प्रोटेक्शन बनता है। जब आप प्रभु के दासों को, आपके पास्टर को जब आप अपने घर में बुलाते हो तो वो आपके लिए प्रोटेक्शन का काम करता है। हालेलुया। तीसरी आशीष, वचन कहता है आशीष, मतलब बहुत अबंडेंस की आशीष। उत्पत्ति की किताब उसका 27 अध्याय और उसका 4था वचन, ये बहुत ही अमेजिंग है। मैं इस वचन को जब सोच रही थी, बहुत ही अमेजिंग। उत्पत्ति की किताब उसका 27 अध्याय 4था वचन, जब इसहाक को अपने बच्चों को ब्लेस करना था। देखो, हम अपने घर में रहते हैं, हमारे माँ बाप के साथ, जैसे हमारे बच्चे हमारे साथ में रहते हैं और हम उनको कुछ काम बताते हैं कि बेटा पानी ले आ, मम्मी जाना तू लेके आ। हर एक वो एक्ट जैसा आप अपने माता पिता के साथ करते हो, आप अंश अपनी ब्लेसिंग से दूर 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 जाते हो। क्या मेरे साथ हो? इसाक को ब्लेस करना था, वही कर सकता था। आजा बेटे, आ जाओ इसाक, याकूब आ जाओ, आज मैं तुमको आशीषित करना चाहता हूँ। कम ऑन आ जाओ। कर सकता था, वो तो बाप है, कभी भी कर सकता है। लेकिन उसने एक कंडीशन रखी, मैं तुझे ब्लेस करना चाहता हूँ, एक काम कर, जा शिकार कर लेकर आ और शिकार का मटन लेकर आ और उसे खाकर मैं तुझे आशीष दूं। बेशक इसहाक ने उस शिकार का मटन खाया और आशीष भी दी, लेकिन इसहाक को नहीं, याकूब को मिली। क्योंकि याकूब ने अपनी माँ का बात सुना। माँ ने बोला, बेटा तुझ पे प्रोफेसी हुई है, तुझ पे प्रोफेसी, यू आर प्रोफेसाई चाइल्ड, तुझ पे प्रोफेसी हुई है। कितने परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम लोग मेरे पेट में थे तो तुम पर प्रोफेसी हुई है, छोटा बड़े पे रूल करेगा। तू प्रोफेसी का बच्चा है, तो तुझे जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर। याकूब ने वैसा किया, अपनी माँ की सारी बातों को माना, गलत होते हुए भी माना, और उस वजह से वो सारी आशीषें याकूब को मिली, जो आशीष आज हम देख रहे हैं। याकूब के नाम से और इज़राइल के नाम से वो सारी आशीषें आज हम भी पा रहे हैं। लेकिन तब जब हम आज्ञाकारी हुए, इसहाक ने उस खाने को खाने के बाद उसे ब्लेस किया। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप अपने पास को बुलाओ और खाना खिलाओ, लेकिन इसके पीछे आपकी आशीषें हैं, वो आपके आशीषों को खोलता है। क्या मैं किसी से बात कर रही हूँ? आपकी आशीषें तब खुलती है जब प्रभु का दास आपके घर में एंटर करता है। आप अलाउ करते हो कि खुदा आप मेरे घर में आ जाए। हालेलुया। उसके आगे हम देखते हैं कि जब प्रभु का दास हमारे घर आता है तो वो हमारे जीवन में कनेक्शन को लाता है। हम पढ़ेंगे वचन, दूसरा शमूएल उसका 12 अध्याय 13 वचन। हम सब इस कहानी को जानते हैं कि जब नातान जब दाऊद के पास आया और दाऊद को करेक्ट करने के लिए वो आया कि तूने गलत किया है, तूने गलत किया है। दूसरा शमूएल उसका 12 अध्याय का 13 वचन, तूने गलत किया है। जब कभी प्रभु के दास अगर आपके घर आए और आपको कहे कि भाई तू गलत कर रहा है, तो हम बोलेंगे क्या पास्टर आप क्या बता रहे हो? अपना देखो, पहले आप देखो आप क्या हो, आपके देखो क्या चल रहा है, आप हमको सिखा रहे। दाऊद ने नातान को एक शब्द भी उल्टा जवाब नहीं दिया। जैसे उसने सुना नातान ने कहा कि वो तू है, तूने गलत किया है परमेश्वर के नजर में और तेरा राज निकाल दिया जाएगा, तो दाऊद सीधा वचन कहता है कि सीधा वो नीचे झुककर अपने आप को लेकर उसने कहा कि खुदा मुझे माफ कर। प्रभु के दास आपके घर में जब आते हैं कुछ करेक्शंस को लेके आते हैं। अपने आप को रिसीव करना सीखे, रिसीविंग हार्ट रखे कि जब भी कभी प्रभु का दास अगर कुछ कहता है तो वो परमेश्वर की ओर से कहता है, वो अपने दिल की बात
पांचवी आशीष हम देखेंगे। पहला राजा उसका 17 अध्याय 13 वचन। हालेलुया, ये बड़ा अमेजिंग है। ये एलिया नबी सारफत की विधवा के पास जाता है, कहता है पहले मुझे खाना दे दे। वो सोचती है भाई ये अभी क्यों आया है, अभी मेरे पास कुछ है नहीं, मेरे पास बस एक रोटी बनाऊंगी, मैं मेरे बच्चे को खिलाऊंगी, मैं खुद खाऊंगी और मर जाऊंगी। लेकिन जब प्रभु का दास अपने घर पे आता है, वो अपने साथ प्रोविजन को लेके आता है, वो अपने साथ प्रोविजन को लेके आता है। यहाँ पर इसके घर में जब एलिया आया, सारफत की महिला के, सारफत की विधवा के घर में जब एलिया आया, तो वो उसके लिए वो सारा प्रोविजन, अकाल में जो सब लोगों के घर में अकाल है, लेकिन सारफत की विधवा के घर में अकाल नहीं था, क्योंकि उसका ना आटा ना उसके कुफी का तेल कभी खत्म हुआ। वचन कहता है कि वो कभी भी खत्म नहीं हुआ। तो परमेश्वर के दास जब आपके घर में आते हैं, तो वो आपके लिए प्रोविजन को लाते हैं, वो उनके साथ में स्वर्ग राज को लेके आते हैं, और स्वर्ग पूरा आपके घर में भंडार खुल जाता है। ये ना सोचें कि हमें पास्टर के लिए कुछ करना है, लेकिन पास्टर आपके लिए वो स्वर्ग का मैसेज लेकर आते हैं, और आपके वो सारे बंधन खुल जाते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया, क्या आप कुछ सीख रहे हो? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब छठी आशीष, जब प्रभु का दास अपने घर आता है, रिस्टोरेशन को लाता है। जब हम देखते हैं दूसरा राजाओं की किताब उसका 4 अध्याय और उसमें 8 वचन से आगे 36 तक शूनेम की स्त्री का वर्णन किया गया है। वो कहती है जब एलीशा जब रास्ते से गुजर ही रहा था, वो कहती है कि मुझे इसे देखकर ये प्रभु का चंद नजर आता है, और उसने उसके अपने हस्बैंड को बोलकर उसके लिए प्रोविजन बनाई, उसके लिए उसने वो जगह बनाई, बांस रखी, पानी के लिए सुरही रखी, हर वो चीज उसने की कि जो एक प्रभु के दास के ऑनर के लिए करना चाहिए। और इसके बदले में पता है, जब प्रभु का दास एलीशा उसके घर में टिक गया, तो उसके घर में वो रेस्ट कर रहा है, तो वो गेहजी को पूछ रहा है इसकी जरूरत क्या है, इसकी जरूरत क्या है, क्या इसकी जरूरत है। उसके घर में बच्चा नहीं था, एलीशा के उस घर में रहने की वजह से बच्चा भी आ गया। जब आगे जाकर हमने देखा बच्चा मर गया, तो भी बच्चा मरने न पाया, क्योंकि एलीशा वहां पर रहता था। एलीशा परमेश्वर का दास वहां पर रहता था, उस खटिये में सोता था, उसी खटिये में उसने मरे हुए बेटे को सुलाया, और कहती है सब कुशल है, कहती है सब कुशल है। एलीशा के पास मिलने को गई, क्या हो गया, क्या हुआ, तू क्यों आई? बोलती सब कुशल है। जब एलीशा वहां पर जाकर उसके घर में जा रहा है, कदम ही रख रहा है, उस जो जिस बांस पर वो सोता था, उस बांस पर उसने देखा कि बेटा, वो मरा हुआ बेटा लेटा हुआ है। एलीशा ने उसके ऊपर जाकर अपने बदन की गर्मी को डालकर उसके लिए दुआ करी, और बेटा जिंदा हो गया। जब प्रभु के दास आपके घर में आते हैं, आपकी सारी मुर्दा अवस्था निकलकर वो रिस्टोर हो जाती है। अल्लाह करे, परमेश्वर को अल्लाह करे कि वो आपके घर में काम करने पाए, परमेश्वर को अल्लाह करे ऐसे मौके को गवाए नहीं। जब भी प्रभु का दास आपको मिले, तो अल्लाह करे कि आप मेरे घर चले, मेरे घर चले, मुझे वो प्रोविजन चाहिए, मुझे वो रिस्टोरेशन चाहिए, मुझे वो बरकत चाहिए जो आपकी ओर से मिलने वाली है। खुदा ने आपको भेजा है, मेरे घर चले, मुझे बरकत चाहिए। धन्यवाद राज। सातवीं आशीष हम देखते हैं एस्तर की किताब उसका 7वां अध्याय 5वां अध्याय और 6 से 8। एस्तर ने एक भोज रखा और राजा को इनवाइट किया, हे राजा मेरे भोज में आ जाओ। राजा बोलता है क्या प्रयोजन है, क्या है, क्या है? एस्तर ने अपने लोगों के लिए विजय को पाया। जब राजा भोज पे आया, उसे मौका मिला कि वो अपनी बात रख सके, और राजा ने उसकी बात को सुना।
हालेलुया। आपके जीवन में प्रभु के दास परमेश्वर की ओर से उस विक्ट्री को लाते हैं। जो शैतान ने आपके जीवन में जो फंदे लगे हुए हैं, शैतान ने जो आपको बांध कर रखा हुआ है, शैतान ने आपके जीवन में जो पाश रखा हुआ है कि आप ताकि आप उस गड्ढे में गिरे, प्रभु के दास जब आते हैं, दुआ करते हैं, उनका आना आपके लिए विजय साबित होता है। हालेलुया। अब मेरे साथ एक वचन को पढ़ना, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और 12 वचन। हालेलुया। ये हमने पुराने नियम की कहानियां हमने देखी कि कैसे लोगों ने कैसे प्रभु के दासों का ऑनर किया और उनके जरिए कैसे स्वर्गदूतों का ऑनर किया। अब हम नए नियम में आते हैं, हमारे एज में आते हैं। पढ़े वचन को, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 12 वचन। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। हालेलुया। क्या कह रहा है? शिष्यों को यीशु मसीह कह रहा है, जिस भी घर में तुम जाओगे तो वहां पर उन पर बोलना कि तुम पर आशीष बनी रहे। लेकिन अगर घर ही नहीं जाएंगे तो आशीष कैसी आएगी? अगर शिष्य घर जाएंगे ही नहीं तो आशीष कैसे खोल ले पाएंगे? हाँ, परमेश्वर का वचन यीशु मसीह कह रहा है कि जो घर तुमको अलाउ करता है वहां पर बोलो तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी शांति वहां पर छोड़ देना। और यदि वो घर एक्सेप्टेबल नहीं होगा तो तुम्हारी शांति तुम्हारे साथ वापस आ जाएगी। परमेश्वर अगर घर को इतना इंपॉर्टेंट देता है, इतना इंपॉर्टेंस देता है, मैं आपको बार ये बात को बताना चाहती हूँ, जब आप कलीसिया में आते हो, कलीसिया की आशीष है। लेकिन जब आप आपके घर में दुआ करते हो, आपके घर में विश्वासी जन को बुलाते हो, जब वहां पर आप उन प्रभु के दास को बुलाते हो, वचन बांटा जाता है, गीत गाए जाते हैं, जब संगति होती है, कुछ होता है आत्मिक मंडल में, आपके ब्लेसिंग खुलते हैं, आपकी जो बंद रुकी हुई आशीष है वो खुल जाती है। वो हर एक जो बंधन है वो टूटते हैं, साखलियां टूटती है। शैतान चाहता नहीं कि आप एक साथ मिलकर संगति करें, क्योंकि उसे पसंद नहीं है। परमेश्वर वचन कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते वहां पर मैं मौजूद हूँ। अगर हमारे घर में स्तुति गीत गाया जाए और प्रभु के लोगों की संगति हो गए, वहां पर हो जाए, तो सोचो कि परमेश्वर की कितनी भारी उपस्थिति हमारे घर में उतर आएगी। लेकिन हम ये बात को सोचते नहीं, हम मटेरियलिस्टिक में सोचते हैं, अरे यार लोगों को बुलाना मतलब फिर घर की साफ सफाई करनी पड़ेगी, फिर अभी खाने का बंदोबस्त करना पड़ेगा, पास से अब क्या बोलेंगे पता नहीं, कितने लोग आएंगे पता नहीं, एक बोझ हो जाता है। हमको अगर किसी को बुलाना है तो हमको बोझ हो जाता है। लेकिन खुदा आपको टोकरियां लेकर खड़ा है कि आपको ब्लेस करे। लेकिन अगर आप उसे बोझ लोगे, आप कुछ भी पाने ना पाओगे, व्यर्थ हो जाएगा वो सब कुछ, व्यर्थ, कुछ भी पाने नहीं पाओगे। परमेश्वर वचन कहते हैं, जो कुछ भी तुम करो बड़े आनंद के साथ, बड़ी खुशी के साथ करो। क्यों? ऐसा मानो, ऐसा करो मनुष्यों के लिए नहीं, खुदा के लिए करो। हालेलुया। वचन और उसी अध्याय का 40, 41 और 42 पढ़ेंगे। जो तुम्हें ग्रहण करता है, यस, वो मुझे ग्रहण करता है। यस, इसे ग्रहण करता है जो तुम्हें ग्रहण करता है। कौन कह रहा है? यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहा है, जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। यदि आप अपने घर को खोलते हो, वो किसके लिए? यीशु के लिए, लोगों के लिए नहीं। लोगों के लिए खोलते हो, आप लोगों के लिए खोलते हो, लेकिन वो यीशु मसीह के लिए खुल जाता है। आपका घर हेवनली पोर्टल बन जाता है, स्वर्ग आपके घर में खुल जाता है। आगे, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। हालेलुया। यस, भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करे, यस, वो भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा। हालेलुया। क्या कह रहा है? जो भविष्यवक्ता जानकर अगर उसे एक्सेप्ट करे तो वो उसका प्रतिफल पाएगा। आप रिवॉर्ड पाते हो, आप रिवॉर्ड पाते हो। जब आप अपने घर को खोलते हो, मसीह के
विश्वासी जन के लिए, परमेश्वर के दास के लिए, जब आप अपने घर को खोलते हो आप रिपोर्ट को पाते हो। हालेलुया। और जो धर्मी को Yes. धर्मी जानकर ग्रहण करे Yes. और धर्मी का बदला पाएगा। यस, आगे 42। जो कोई छोटों में से Yes. एक को मेरा चेला जानकर Yes. केवल एक को डरा Yes. ठंडा पानी पिलाए, Yes. तो तुमसे सच कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। प्रेज गॉड। कह रहा है प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि जो छोटे में से छोटे को अगर एक गिलास ठंडा पानी भी पिलाता है तो वो उसका प्रतिफल पाएगा। कोई भी यहाँ पर किसी भी खाने की या ऊंची ऊंची पकवानों की या कुछ बहुत कुछ बड़ा करने की बात नहीं कह रहे। यीशु मसीह कह रहा है कि अगर एक गिलास ठंडा पानी का भी अगर आपको दिया ना तो वो उसका प्रतिफल पाएगा। आप बहुत कुछ करते हैं, उससे बहुत कुछ करते हो, लेकिन जो कुछ करते हो वो बड़े आदर के साथ, बड़े प्रेम के साथ करो। इसलिए करो कि आप यीशु के लिए कर रहे हो, आप पास्टर के लिए नहीं, विश्वासी जन के लिए नहीं, या मददगार के लिए नहीं, या अनाथों के लिए नहीं, ना विधवाओं के लिए नहीं, लेकिन आप यीशु मसीह के लिए कर रहे हो। जो कुछ भी कर रहे हो, जो भी मदद कर रहे हो, जो कुछ भी आप किसी के जीवन में अगर हो रहे हो तो उसका प्रतिफल पाओगे, क्योंकि वचन ऐसा कहता है। वो किसी का कर्जदार नहीं है। अगर आप किसी के लिए कर रहे हो ना, कुछ भी कर रहे हो, तो वो इसलिए कर पाते हो क्योंकि कोई दुआ कर रहा है, कोई रो रहा है, खुदा मदद भेज, खुदा मेरे लिए किसी को तो भेज, खुदा कोई तो आए मुझे यहाँ से निकाले, कोई तो आए, मेरी मैं भूख से मर रहा हूँ, खुदा कुछ तो मदद भेज। और आपके दिल में आता है कि मैं किसी को 2 रोटी ले जाऊं, इसलिए क्योंकि कोई दुआ करे और खुदा आपके जरिए उसे फिर आपके जरिए उसे ब्लेस करे, है ना। तो हमेशा से इस बात को ध्यान रखें, आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो आप यीशु के लिए कर रहे हैं, ये सोच कर करेंगे तो आप आनंदित हो जाओगे, आपको उसका बोझ नहीं लगेगा, आप आनंद से भर जाओगे कि मैं क्या करूं, मैं और क्या करूं, मैं और क्या कर सकता हूं, और क्या करूं। ऐसे आपको लगेगा कि मैं यीशु के लिए और क्या करूं, क्योंकि उसने मेरे लिए कितना कुछ किया है। उसने मेरे लिए अपना प्राण दे दिया, अपना स्वर्ग छोड़ दिया, उसने मेरे लिए दुख और दर्द को सहा, उसने मेरे लिए कोड़े खाए, उसने उसके कपड़े उतारे गए, हर एक हार, हर एक शर्म उसने मेरे लिए ले ली। मैं उसके लिए क्या कर सकती हूं? क्या मैं, परमेश्वर वचन कहता है कि आपने किसी छोटे से छोटे के लिए किया तो वो आपने मेरे लिए किया। अपने इर्द गिर्द कितने तो लोग हैं, कितने तो लोग हैं जो जिनको मदद की जरूरत है, कितने तो लोग हमेशा इस बात की ताक में रहे कि मैं कैसे मदद करूं, मैं कलीसिया में कैसे उपयोगी बन सकूं, मैं किसी के तो जीवन में कैसे प्रोडक्टिव हो सकूं, मैं किसी कैसे मदद कर सकूं, कैसे मैं गैप में खड़ा हो सकूं, कैसे मैं कुछ कर लूं कि जिसके द्वारा परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद राजा, थैंक यू जीसस। जब हम आगे बहुत सारे उदाहरण लिखे हुए हैं परमेश्वर के शास्त्र में, कि जैसे याईर की बेटी जो मर गई थी, जब यीशु मसीह उसके घर आए वो जिंदा हो गई। फिर आगे लिखा है कि पतरस की सास जो बीमार थी, जब यीशु मसीह उसके घर आए वो चंगी हो गई, उनकी सेवा टहल करने लगी। हमारे घर में जब प्रभु के दास आते हैं वो चंगाई को देख कर आते हैं। हालेलुया। फिर जब हम देखते हैं कि लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 44 में एक पापी स्त्री थी और जो फरीसी के घर में गई और जाकर उसने उस तेल को यीशु मसीह के पैरों पे लगाया, तो शिमोन कहता है कि ये क्यों कर रही है ये सब। तो यीशु मसीह वहां पर उसको बोलते हैं, मैं तेरे घर आया, ना तूने मुझे पैर धोने के लिए पानी दिया, ना तूने मुझे चूमा, लेकिन जब से मैं आया हूँ ये स्त्री अपने बालों से मेरे पैरों को आंसुओं के साथ धो रही है। हालेलुया। और इसी ने अपने घर बुलाया तो था, लेकिन वैसा आदर नहीं किया जैसा करना चाहिए। लेकिन कोई और एक स्त्री जो पापी है, सब लोगों की नजर में पापी है,
लेकिन खुदा की नजर उस पर टिकी रही, क्योंकि उसने कुछ ऐसा किया जो कोई नहीं कर सकता। कहता है कि इसने मेरा आदर किया, इसने अपने बालों से मेरे पैरों को पोंछा, अपने आंसुओं के साथ मेरे पैरों को धोया, इसने मेरा आदर किया। खुदा को ऐसा आदर चाहिए, दिखावे वाला आदर नहीं चाहिए। खुदा को दिल से, आत्मा से, सच्चाई से आदर करने वाले लोग चाहिए, जो एकदम साफ दिल के हैं। जो कुछ भी आप करते हो वो एकदम साफ दिल से करो, मानो खुदा प्रसन्न हो जाए। हालेलुया। फिर हम देखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट कि जब ज़कै की बारी आती है, आप सब लोग जानते हो कि ज़कै तो रास्ते में था। अगर यीशु मसीह को उसे ब्लेस करना होता तो वही जाकर नीचे उतर आ, मैं तुझे ब्लेस करता हूं, कर सकता था? क्या उसके लिए आसान नहीं था? आसान था ना? नीचे उतर आ, मैं तुझे ब्लेस करता हूं। लेकिन यीशु ने कहा मेरा तेरे घर आना अवश्य है। हालेलुया। यीशु मसीह ज़कै के साथ ज़कै के घर गया। घर जाने के बाद यीशु मसीह कहता है आज इस घर को उद्धार मिला। हालेलुया। क्या आप अपने घर को यीशु के लिए खोलना चाहते हो? यदि खोलना चाहते हो, उद्धार आपके घर में बना रहेगा। हालेलुया। आशीष आपके घर में बनी रहेगी। रास्ते में भी ब्लेस कर सकता था, लेकिन उसने चाहा कि तुम्हारे घर आ सके, तुम्हारे घर के दीवारों को ब्लेस कर सके, तुम्हारे घर के हर एक छोटे से छोटी चीजों को ब्लेस कर सके, तुम्हारे कपड़ों से लेकर तुम्हारे कामकाज तक, तुम्हारी हर एक बरकत को। जैसे अनुवाद 28 1 से 14 की आशीष है, घर की आशीष है। वो घर की आशीष है, तुम्हारी कटोती आशीषित है, तुम्हारी टोकरी आशीषित है, तुम्हारा दरवाजे से आना जाना आशीषित है। हर एक चीज पर्सनलाइज ब्लेसिंग है। वो कब होती है? जब यीशु मसीह आपके घर आता है, जब प्रभु के जन आपके घर आते हैं, वो आशीष एक्टिवेट हो जाती है उनके साथ, उनके आने से। जब आप डोर को ओपन करते हो आशीषों के लिए, आप अलाउ करते हो कि यस मेरे घर में दुआ होने पाए, यस मेरे घर में आए प्रभु के दास, यस आप मेरे घर में आए। क्या पता कि आप कौन सी ब्लेसिंग को अब तक मिस किए, लेकिन अब जब आपको ये बात को पता चला है, बिल्कुल इतने उसके लिए इतने तैयार हो जाए कि मेरे घर, पहले मेरे घर चलो, पहले मेरे घर चलो, पहले मैं आशीष पाना चाहता। इतने इगरली आपने प्रभु के दास को ले जाना चाहिए। मैं हमेशा से, मैंने इतने दिनों में मैंने देखा है अपने हमारे घर में, जैसे परमेश्वर ने हम पर वो बरकत को रखी है, हमेशा से प्रभु के दास यहाँ पर अपने घर में आकर कई दिनों तक यहाँ पर रहते हैं। वो आशीषें हमारे ऊपर, हमारे बच्चों पर, आप सबों पर, अपनी कलीसिया पर उस आशीष को परमेश्वर ने रखा है। काफी सारे लोग अभी भी काफी दिनों तक हमारे लिए, मैं ये हमारी पढ़ाई के लिए नहीं, लेकिन मैं परमेश्वर की महिमा के लिए कहती हूँ कि रहोबोत की कलीसिया पहनुआई के लिए जानी जाती है। जितने लोग लंबे लंबे से लोग आए, दिल्ली से आए, बैंगलोर से आए, जहाँ कहीं से भी लोग आए हैं, लंबे लंबे से लोग आए, उन्होंने ये एक्नॉलेज किया है सचमुच यहाँ पर हमें बहुत आनंद और परमेश्वर की उपस्थिति हमें यहाँ पर महसूस हुई। ये कौन करता है? क्योंकि दरवाजा खुला है उनके लिए, क्योंकि रहोबोत ने दरवाजा खोला है कि यस आप यहाँ पर आए। आपने हमें देखा होगा, पास्टर को देखा होगा, जब भी कोई पासवान से मिलते हैं कहते हैं आप हमारे पास आए, आप हमारे पास आए। और बेशक लोग जब हमारे घर आते हैं, आप सबों ने उस बात को विटनेस किया होगा अब तक कि कैसे हमें, जैसे परमेश्वर ने पासवान को सिखाया, जैसे परमेश्वर ने उनको सिखाया, वो हमें सिखाते हैं। उनकी अगुवाई में काफी सारी चीजें मैंने भी सीखी है, काफी सारी चीजें आप सभी लोग सीखते हैं कि प्रभु के दास जब अपने घर आते हैं तो कितनी आनंद की और कितनी आशीष की बात होती है। हालेलुया। और फिर उनके ऊपर जो अभिषेक होता है
वो अभिषेक हम पर रिलीज किया जाता है। अगर प्रभु का दास तृप्त हो गया तो वो ब्लेसिंग को बोलकर वो छोड़कर वहां पर से चले जाते हैं। ये हमारे लिए आशीष की बात है। हर बार जब भी कि कई बार आकाश पास्टर आए, कई बार आकाश पास्टर हमारे घर पे यहाँ पर आए रुके, लेकिन आप सबों में से किसी ने उनको बुलाया नहीं। कभी भी कितने बार पास्टर यहाँ पर हमारे घर रुके, लेकिन हम दोनों जब सोचते रह गए कि कैसे लोग हैं इनके पास मौके होने के बावजूद भी इन्होंने मौकों को गवा दिया। हम दोनों ने इस बात को कई बार हमने इस बात को महसूस किया कि आपके पास मौका आया, खुदा खुद चलकर आपके पास आने के बावजूद भी आप उसमें से कुछ भी पाने नहीं पाए। लेकिन प्रियो, आज मैं परमेश्वर के पूरे भय के साथ आपको ये बात बताना चाहती हूँ, जब भी मौका मिले, सेवा का मौका मिले, आदर करने का मौका मिले, खाना खिलाने का मौका मिले, कुछ करने का मौका मिले, गाड़ी से छोड़ने का मौका मिले, पिकअप एंड ड्रॉप का मौका मिले, बिल्कुल चूकना नहीं, क्योंकि उसमें आपकी आशीष है। कब खुदा आपके आशीषों को अनलॉक करेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। करते रहे करते रहे करते रहे, क्योंकि खुदा कहता है कि पहला ही करना इससे आशीष है। आदर करते रहे, आदर नित्य करने में खुदा चाहता है कि आपको ब्लेस करे, लेकिन आप अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते। मैं कहना चाहती थी, मैं जब कह रही थी तभी बचपन में जब हमारे घर में प्रभु के दास आते थे, हम सोचते ये अभी क्यों आए यार, इनको अभी आना था, अभी क्या है, तो करते हैं, चाय देते हैं, पानी देते हैं, लेकिन दिल से नहीं ना। दिल से तो ऐसा निकलता है यार समय हो गया, पास्टर हमको चला जाना था, अगली बार आ जाए, कई बार दुआ में भी नहीं पास्टर अभी बस 1 मिनट की करना, हमको बाहर जाना, क्या पाओगे? कुछ भी नहीं। इतने साल वेस्ट हो गए, कई मौके परमेश्वर ने दी। मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बताती हूँ। एक औरत थी जिसे रात में परमेश्वर ने एक ड्रीम को दिया कि कल मैं तुझे मिलने आने वाला हूँ। परमेश्वर यीशु मसीह ने उसे एक ड्रीम दिया रात में सोते समय कि कल मैं तेरे घर आने वाला हूँ। ये सुबह उठी इतनी उत्साहित हो गई, आज यीशु मसीह मुझसे मिलने आने वाले हैं, मैंने ड्रीम में देखा है, और प्रभु ये ड्रीम पूरा कर ले। हाँ, वो सुबह उठी, पूरा साफ सफाई किया, सब झाड़ पोंछ करके सब कुछ सही कर लिया। एकदम से बेल बज, सुबह के 10 बज रहे, बेल बजी, इतनी उत्साहित कई दरवाजे में कि यीशु मसीह आ गया। ओहो, वो बहुत तैयार होके उसने उस दरवाजे को खोला तो देखा कि एक अंधा भिखारी दरवाजे पे खड़ा है, कह रहा है 4 दिन से खाना नहीं खाया, प्लीज मुझे खाना दे दो, कुछ है तो दे दो प्लीज। अब उसे उसका हुलिया देखकर और उसका पूरा सब उसका अपीयरेंस देख के ये लेडी बोली, क्या प्यारा था, अभी यीशु मसीह आने वाले, तू चल यहाँ से निकल, मेरे पास कुछ नहीं, चल 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 अभी जाओ, हाँ अगले घर में जा, अभी मेरे पास कुछ नहीं, मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरे घर में यीशु मसीह आने वाले, मैं बहुत व्यस्त हूँ, जा यहाँ से। दरवाजा बंद है। फिर सोचती है कि अभी 11 बज गए, अभी तो नाश्ते का समय खत्म हो गया, अब खाने का समय हो गया, अगर यीशु मसीह आएंगे तो मैं खाना बना लेती हूँ। फटाफट खाना वाना बनाती है और रेडी होती है। 12 बज गए, 1 बज गए, बेल बजती है। ये बहुत उत्साहित, वाह यीशु मसीह आ गए। जाके दरवाजा खोलती है। जब दरवाजा खोलती है तो देखती है कि छोटा सा बच्चा, छोटा 3-4 साल का बच्चा होएगा, तो बच्चा उसके पास आकर कहता है, बॉटल रहते उसके पास, बोलता है कि आंटी इसमें दूध दे दो प्लीज, मेरी बहन के लिए है, प्लीज इसमें दूध दे दो। तो वो उसको देखती है और इतना गंदा सा वो रहता है कि जैसे मानो किचन से उठ के आए हो, तो कहती है कि ये तूने तो, तेरे पैरों की वजह से मेरा पूरा बरामदा खराब हो गया यार, तू क्यों आया यहाँ पे, चल निकल, हमारे घर पे मेहमान आने वाले, निकल जाए यहाँ से। दरवाजा बंद कर दिया, वेट कर दिए, तो कहा अब तो फास्टिंग हो गया मेरा, मैं सुबह से आपके लिए वेट कर रही हूँ, आप आए नहीं हो अभी तक। शाम हो गई, 5 बज गए और 5 बजे
वापस से डोरबेल बजी, इसकी आंख लग गई थी, दोपहर का समय हो गया, इसकी आंख लग गई। और जब 5 बज गए तो फिर से बेल बजी, फिर से उठकर जाकर वो देखती है कि हाँ यीशु मसीह आ गया। उसने अपने आप को संवारा और जाकर वहां पर देखती है कि यीशु मसीह आए। बहुत उत्साहित होकर दरवाजा खोलती है। जब दरवाजा खोलती है तो एक भयानक सी एक स्त्री, उसका आधा बर्न है, भयानक उसका चेहरा, एकदम इधर से उधर से कैसा हो, और फटे हुए कपड़े हैं, एकदम से उसकी हालत बहुत खराब। तो वो खड़ी होकर कहती है कि दीदी मेरे कपड़े बहुत खराब हो गए, एक आधी साड़ी अगर कुछ टुकड़ा मिलेगा तो मैं मेरे बदन को ढकने पाऊंगी, क्या प्लीज मुझे वैसा दे सकती हूँ? तो बोलती है नहीं, कभी पुराने कपड़े ना तो वो तो मैंने रख लिए है, स्टोर रूम में रखे हैं, अब मैं उसे खोल नहीं सकती, तो एक काम कर कल आ, अभी नहीं, अभी मेरे घर पे मेहमान आने वाले, तू कल आ, है मेरे पास, मैं तुझे दूंगी कल। और वो दरवाजा बंद करती है। शाम हो जाती है, रात हो जाती है, और फिर सोचती है कि खुदा आपने मेरे साथ प्रैंक किया, आप तो आए नहीं, आपने मुझे ऐसे ही मतलब सपना दिया और आप आए नहीं, मैं कोल्लू बना दी, आप आए नहीं, मैं कितना तैयारी किया, सुबह से मैंने तैयारी किया, सुबह से मैं आपका वेट कर रही हूँ, ऐसा कोई करता है क्या? आपने मुझे बोला मैं आऊंगा और आए नहीं। रात में चिड़चिड़ के, कुड़ के, गुस्से से बोली मैं दुआ भी नहीं करूंगी, मैं बहुत नाराज हूं आपसे। सो जब सोई, रात में फिर से एक बार ड्रीम आया और यीशु मसीह ने कहा मैं तो तेरे पास 4 बार आई, तुमने मुझे अंदर ही नहीं थी, हर फॉर्म में मैं आई, लेकिन तूने मुझे अंदर नहीं, तू मेरे लिए बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन तूने दरवाजे से बाहर ही मुझे भेज दिया, तूने मुझे अंदर नहीं। और वो फूट कर रोने लगी कि खुदा मुझे क्षमा कर, मैं समझ ही नहीं पाई कि वो आप थे, मैं समझ ही नहीं पाई वो छोटा 3 साल का 4 साल का बच्चा वो आप थे, वो लेडी आप हो सकते थे, मैं ये सोच ही नहीं पाई। हमने जो वचन अभी पढ़ा इब्रानी की किताब उसका 13 अध्याय 2 वचन, कई लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों को आदर दी है। कई बार आपके जीवन में मौके आएंगे मदद करने के, यीशु मसीह को उसको आदर देने के लोगों के, लेकिन आप वो ऐसा करते हैं क्योंकि आपको समझ नहीं, आप यीशु मसीह के चेहरे को ढूंढ रहे हैं। यीशु मसीह ऐसे लंबे बालों वाले, वो आएंगे दरवाजे पे, हम उनको दरवाजा खोलेंगे और हम उनको वेलकम करेंगे। खुदा का वचन अभी हमने पढ़ा, अगर तुमने किसी एक के लिए एक ठंडा ग्लास का पानी भी दिया तो वो तुम्हें मेरी नहीं। हम जो कुछ भी किसी के लिए भी एक मदद, एक आशा का शब्द, एक एनकरेजमेंट, एक उत्साह, एक साथ में हो लेना, हम किसी के जीवन में कुछ भी करते हैं तो वो हमारे लिए रिवॉर्ड बनता है, क्योंकि खुदा एक्नॉलेज करता है वो आपने उसके लिए, उसकी महिमा के लिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। और अब हम बस आखिरी के मोड़ पर आ गए कि प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय और 24 के वचन में वहां पर एक भला व्यक्ति है कुरनेलियुस। परमेश्वर का दूत उसे आकर कहता है कि हे कुरनेलियुस, तेरे दान और दशांश मान लिए गए, एक्सेप्ट किए गए हैं, अब तू क्या कर, मेरा दास पतरस उसे जाकर अपने घर पे बुला दे, है ना। अब जब मैं सोच रही थी अगर परमेश्वर का दूत सपने में आकर उसे कह रहा है कि तेरी प्रार्थनाएं मान ली गई है, तेरे दान दशांश एक्सेप्ट कर लिए हैं, उधर ही ब्लेस कर सकता था ना, कि नहीं। जब प्रभु का दूत आकर उसको अगर मैसेज दे रहा है तो क्या उसे ब्लेसिंग नहीं दे सकता, लेकिन इंस्ट्रक्शंस क्या है, जाके याफा में मेरा दास पतरस है, उसे अपने घर बुला। और जब वचन
उसी अध्याय का प्रेरितों के काम उसका 10:44 में कहता है, जब पतरस कुरनेलियुस के घर आया तो उसके घर में जितने लोग थे, उसके बच्चे, उसके घर वाले, उसके फ्रेंड सर्कल, वो सभी पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। क्या आप उत्साहित है कि जब आप एक प्रेयर मीटिंग, एक छोटा सा एक प्रभु के दास को अपने घर पे बुलाते हैं, आपके दोस्त, आपके मित्र परिवार, आपके लोग वो पवित्र आत्मा से भर सकते हैं, वो यीशु मसीह को जान सकते हैं, वो उद्धार में आ सकते हैं। प्रियो, ये मौका है, खुदा ने आपके जीवन में ये मौका दिया है ताकि आप इवेंजलिज्म कर सके, आप यीशु मसीह को उसको क्या बोलते हैं, उसको पब्लिसिटी कर सके कि देखो उसने हमारे लिए कैसे कैसे बड़े बड़े कामों को किया है। हालेलुया। आज अभी हमने देखा कि जब भी खुदा मौका देता है तो हमारे जीवन में, जब हम किसी सेवक के लिए, सच्चे प्रभु के दास के लिए जब हम दरवाजों को खोलते हैं, अपने घर को खोलते हैं, तो हमने पहले देखा कि इम्पॉसिबल ब्लेसिंग, फिर हमने देखा प्रोटेक्शन हमारा हिस्सा होता है, फिर हमने देखा याकूब की आशीष, इज़राइल की आशीष हम पर रेस्ट होती है, फिर हमने देखा कि एलिया ने कैसे प्रोविजन को लाया, कैसे प्रोविजन खुदा हमारे जीवन में भेजता है अपने दास के जरिए, फिर हमने देखा रिस्टोरेशन, मरी हुई अवस्था खुदा अपने दास के जरिए, उसके शब्द से निकला हुआ हर एक शब्द के द्वारा मरी हुई अवस्था चेंज हो जाती है। फिर हमने देखा एस्तर के जीवन से कि हमारे जीवन में हम विक्ट्री को खोलते हैं जब हम राजा के लिए मेज को लगाते हैं। फिर हमने देखा कि खुदा ने यीशु मसीह ने अपने चेलों को जैसे कहा कि यदि तुम किसी के लिए, तो कोई भी एक व्यक्ति के लिए अगर तुम कुछ करते हो तो वो तुम मेरे लिए करते हो। हमने जक्कई के जीवन से देखा कि जब यीशु मसीह उसके जीवन में आया, उसके जीवन में उद्धार आया, उसके घर में जब यीशु मसीह आया, जक्कई का जीवन बदल गया। फिर हमने देखा कर्नेलियस के जीवन में जब पतरस उसके घर में आया, पूरा घर पवित्र आत्मा से भर गया। हालेलुया। तो एक वचन को पढ़ते हैं, पहले तीमुथियुस 5:17। आज के दिन के लिए जो खुदा ने जो वचन दिया, वो इस वचन के द्वारा मैं आपको बता रही हूँ कि पहुनाई करने की सेवकाई कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खुदा की नजर में उसके दास कैसे है। पढ़े पहले तीमुथियुस उसका 5:17 वचन। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, तो उन्हें आदर के योग्य उन्हें समझना। हालेलुया। कि जो आपके जीवन में परमेश्वर ने जिन अगुओं को रखा है, जो आपके लिए दुआ कर रहे हैं, जो आपके लिए परिश्रम लेते हैं कि आप विश्वास में बढ़े, आप वचनों में बढ़े, आप अपने कृपा वरदानों में बढ़े, आपको एनकरेज करते हैं, उन्हें खुदा कह रहा है कि दुगने आदर के योग्य समझना, क्योंकि खुदा चाहता है कि उन्हें आदर दें। हालेलुया। और आखिरी का आज के लिए आखिरी का वचन हम पढ़ेंगे, इब्रानियों की किताब उसका 13 अध्याय 7 और 17 वचन। हालेलुया। इब्रानियों की किताब उसका 13 अध्याय 7 और 17 वचन। हालेलुया। हम पढ़ेंगे। जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो। जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर के वचन सिखाया, उन्हें स्मरण रखो। जितने लोग आपके जीवन में मिले, जो क्योंकि पौलुस कहता है कि किसी ने बीज डाला, किसी ने पानी दिया, किसी ने खाद डाला और प्रभु ने बढ़ाया। आज जो हम यहाँ पर है, क्योंकि हमारे जीवन में किसी ने तो सुसमाचार लाया था, किसी ने हमारे लिए बोझ उठाकर प्रार्थना की थी, किसी ने हमें कुछ बातों को सिखाया, कभी एनकरेजमेंट दिया, हमारे पीछे खड़े हो गए, हमें बैकअप दिया। उन सबों को
स्मरण रखो कहता है। उनका परिश्रम वो व्यर्थ नहीं था, क्योंकि आज हम हैं, आज हम जो कोई भी है, हम जैसे भी है, वो उन्होंने, किसी ने तो हमारे लिए परिश्रम लिया हुआ है, तो उन्हें स्मरण करो कहता है। हालेलुया। और 17 वचन, अपने अगुओं की आज्ञा मानो, यस, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, और उनके अधीन रहो, क्योंकि मैं उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करे, न कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं मिलेगा। क्या ये वचन आपको समझ आया? वचन कहता है कि तुम्हारे अगुवे को तुम्हारे लिए लेखा देना पड़ेगा, और यदि हम अगर आपके लिए दुआ कर रहे हैं तो वो हमें पूरे दिल से करना है। यदि आप हमें सहायता ना करें, यदि आप हमें सहकार्य ना करें, तो हम वो ठंडी सांस ले लेकर करेंगे। यदि आप हमें सहकार, आप हमारे पीछे खड़े होते हैं, आप हमें बैकअप देते हो, दुआ करते हैं, तो हम आनंद के साथ और भी बोझ उठाकर और भी एनकरेजमेंट पाकर आप लोगों के लिए दुआ करने पाएंगे, और तब जाकर आपकी आशीषें खुलेंगी। यदि हम चिड़चिड़ हो जाए, हमारी चिड़चिड़ हो जाए, हमारी गैप में अगर कोई नजर ना आए, हमारे हाथों को कोई उठाने वाला ना होए, तो आप कहोगे कि हमारे तो पास्टर कुछ करते ही नहीं, हमारी तो उन्नति नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि पास्टर रो रो के दुआ कर रहे हैं कि पिता मुझे तो मदद ही नहीं हो रही, पिता मेरे लोग क्यों नहीं सुन रहे हैं, खुदा मेरे लोग, मेरी भेड़ें क्यों सुन नहीं रही, मेरी एक भेड़ इधर जा रही, एक भेड़ उधर जा रही, एक भेड़ उधर जा रही, इनको जमा करने में कितना स्ट्रेंथ लग रहा है मेरा, इनको इकट्ठा लाने में कितना परिश्रम हो रहा है, हम थके जा रहे हैं, क्या मेरे साथ हो? परमेश्वर का वचन अभी जो आखिरी हमने पढ़ा कि अपने अगुओं को आदर दो, उनके आज्ञा में रहो, जो कहते हैं वो करो, जो कहते हैं उसे सुनो, उसे मानो, इसी में आपकी भलाई, इसी में आपकी उन्नति है। और जब आप बढ़ते चले जाओगे, अपने आप अपना वादा बढ़ता चला जाएगा। लास्ट टाइम भी हमने कहा था, भेड़ भेड़ को जन्म देती है, चरवाहा जन्म नहीं देता। चरवाहा भेड़ की केयर करता है, चरवाहा भेड़ की रक्षा करता है, उन्हें फीड करता है, लेकिन जन्म देना भेड़ का काम है। भेड़ भेड़ को जन्म देती है। पानी को बढ़ाना ये खुदा का काम है, लेकिन भेड़ को लाना ये भेड़ का काम, और उनको खिलाना चरवाहे का काम। तो जो परमेश्वर ने आपके जीवन में जो अगुवे दिए हैं, उनके हमेशा आधीनता में रहे, उनको आदर करें, परमेश्वर के समान उनको उस दुगने आदर के योग्य ठहरे। यदि आप ब्लेस्ड होना चाहते हैं तो उन्हें दुख होने के लिए या उनकी आंखों में आंसू आने के ऐसे मौके ना लगे। हालेलुया। हमेशा मौके ढूंढे कि खुदा तेरे राज में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तेरे दास के जीवन में मैं क्या कर सकता हूँ। यदि आप हमारे जीवन में, मेरे जीवन में, पास्टर सारंग के जीवन में, पास्टर प्रवीण के जीवन में, संतोष पास्टर के जीवन में, यदि आप आसमानों के जीवन में, उनके घर में, उनके बच्चों के लिए, उनके पर्सनल लाइफ में या कुछ भी आप उनके लिए करते हो ना, तो ये आपके लिए रिवॉर्ड है। ये कुछ भी आपका परिश्रम कदापि व्यर्थ नहीं जाएगा, कदापि व्यर्थ नहीं जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, भेंट राजा के मार्ग को खोल देती है। जब आप छोटा भी काम अगर पास्टर के जीवन में करते हो ना, एक छोटी सी मदद आप पास्टर के जीवन में करते हो, तो उसका आपके लिए स्वर्ग राज में एक बड़ा प्रतिफल है, क्योंकि आपने उसके अभिषेक के लिए किया। हालेलुया। फिर से एक बार मैं आपको फिर से उसी वचन पर लाना चाहती हूँ कि पहुनाई करना, उसके लिए पीछे ना हटे। एक आखिरी वचन, रोमियो की किताब उसका 12 का 13 वचन, आखिरी वचन पढ़े कि यहाँ पर पौलुस कहता है कि पहुनाई करते रहे,
करते रहे, जब भी मौका मिले आदर करते रहे, जब भी मौका मिले प्रभु के दासों को सराहते रहे। रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय का 13 वचन। और इसके द्वारा परमेश्वर वो खुश होता है, वो आनंदित होता है और स्वर्ग से आपका रिवॉर्ड आपको मिलता है। क्या निकाला? यस, पवित्र लोगों को यस, जो कुछ आवश्यक हो यस, उसमें उनकी सहायता करो, यस, बहुराई करने में लगे रहो। यस। परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र लोगों को जिसकी जरूरत है उसे करते रहो और बहुराई करते रहो, बहुराई करते रहो। जब भी आपके पास मदद करने का, आदर करने का, सहायता करने का, एनकरेज करने का जब भी मौका मिले उसे हाईएस्ट प्रायोरिटी रखना। प्रभु के दास दुगने आदर के योग्य है। कहीं भी उनका बातों से या बर्ताव से या किसी भी मतभेद से उनका अनादर नहीं होना है, क्योंकि यदि अगर प्रभु के दास का अनादर हुआ, एलिशा की लाइफ में हम देखते हैं कि जब उसमें कुछ बोला गया तो एलिशा ने पलट के उसको बोल दिया, बच्चे मर गए। मैं ये नहीं कहती हूँ, अब हम ग्रेस में है। परमेश्वर का वचन नए नियम में कहता है कि तुम्हें सताने वालों को भी तुम ब्लेस करो, हर एक को ब्लेस करो। लेकिन परमेश्वर के राज्य में प्रभु के अभिषिक्त दासों का एक अलग स्थान है, एक आदर का स्थान है। और खुदा चाहता है कि परमेश्वर के दासों को दुगने आदर के योग्य समझो। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हमारे अगुओं जो परमेश्वर ने हमें चरवाहे दिए हैं उनके लिए हम दुआ करें, उन्हें उनके सेहत के लिए दुआ करें, उनके परिवार के लिए दुआ करें, उनके बच्चों के लिए, मिनिस्ट्री के लिए दुआ करें, परमेश्वर से और अगुवाई पाने के लिए दुआ करें और कृपा वरदानों पे भरने के लिए दुआ करें। ये कलीसिया का प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने अगुओं के लिए दुआ करें। जब आप अपने अगुओं के लिए दुआ करते हो आपकी आशीषें खुलती है, आप आशीषित हो जाते हो, आप चंगाई पाते हो, आप छुटकारों में चलते हो, आप भी वही अभिषेक में चलते हो जिस अभिषेक में आपके अगुए चलते हैं। तो परमेश्वर करे इस वचन के द्वारा आप सभी लोग आशीषित हो। हालेलुया। शालोम।